गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में हमने संकरण कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेस्पर सिद्धांत क्या होता है। हमने वेस्पर पढ़ लिया था, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें। वेस्पर सिद्धांत ग्लेस्पी एंड नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने किसी अणु या किसी यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करने के लिए तथा उसके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए एक अभिधारणा प्रस्तुत की, जिसको हम वेस्पर के नाम से जानते हैं। फिर हमने वेस्पर में मुख्य नियम का अध्ययन किया था। फिर हमारे पास में रूल फर्स्ट था। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में ग्लेस्पी एंड नाइहोम ने बताया कि वे अणु जिनके केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के ऊपर सभी जो बाह्यतम संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी आपके पास में, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अनपेयर्ड नहीं हो, सभी आपके पास में बॉन्डिंग में हो, ठीक है। तो वे उनकी जो ज्यामिति है, उनकी ज्यामिति और उनका जो कोण है वो निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि यौगिक के शॉर्ट में देखें हम, यौगिक के सेंट्रल मेटल आयन पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न हो, तो अणु की ज्यामिति एवं बंध कोण नियमित होता है। कहने का मतलब ये है कि रूल फर्स्ट ये कहता है कि हमारे पास में कोई भी यौगिक है या अणु है, उसके केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी आकृति क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल CH4 मैथेन है, यहाँ पे कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है और आकृति टेट्राहेड्रल है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है यदि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, किसी अणु या यौगिक के सेंट्रल मेटल आयन पर, चाहे आपके पास में केंद्रीय परमाणु हो या आयन हो, उसके ऊपर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो उसका जो कोण है वो विकृत हो जाता है, उसकी आकृति है वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में CH4 हमने एग्जाम्पल में देखा था, NH3 था और H2O। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल परमाणु है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अगर इनकी बात करें तो आपके पास में देखो इसका आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। ये होता है आपके पास में पिरामिडीय होता है ये, और ये होता है वी शेप में, कोणीय या वी शेप होता है। संकरण तीनों में वही sp3 और sp3 होता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल मेटल के ऊपर आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, आपके पास में जो बॉन्ड एंगल है वो भी नियमित होगा, उसकी आकृति है वो भी नियमित होगी। जैसे आपके पास में sp संकरण की आकृति रेखीय होती है, sp2 की समतल त्रिभुजीय होती है, sp3 की चतुष्फलकीय होगी, sp3d की त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी, sp3d2 की अष्टफलकीय होगी और sp3d3 की पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। अगर वहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसकी आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है। रूल थर्ड ये कहता है, रूल थर्ड के अनुसार, रूल थर्ड ये कहता है कि हमारे पास में कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है उस पर जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहाँ पे बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम होता जाता है। एक लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल में लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा CH4 पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, चतुष्फल की संरचना होती है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फिर NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो लगभग 2.5 यानी 107 डिग्री होता है। और फिर ये आपके पास में होता है 104 डिग्री 31 मिनट होता है। ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल में क्या आती है, लगभग कमी आती जाती है। ठीक है, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन का क्रम है, प्रतिकर्षण का क्रम है, यदि हमारे पास में किसी सेंट्रल मेटल के आयन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और लोन पेयर पास पास में रहेंगे तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है उसकी विकृति भी क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन सर्वाधिक होता है। फिर लोन पेयर आपके पास में एक आपके पास में बॉन्ड बना हुआ है, साथ में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिपल्सन थोड़ा क्या होता है, कम होता है। और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दो नाभिकों के बीच में बंधा होता है, इसलिए वहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, यानी वो स्थान भी कम घेरता है। ये वाले जो आपके पास में लोन पेयर है वो आपके पास में स्पेस अधिक घेरने के कारण आपके पास में बॉन्ड एंगल है उसमें कमी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था CH4 में। ठीक है, आपके पास में ये वाली कंडीशन थी। फिर आपके पास में सेकेंड में आपके पास में यहाँ पे लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो आपके पास में ये वाला आपके पास में फिर आपके पास आकृति थोड़ी चेंज हो गई और वहाँ पे यदि लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम ये कहता है कि हमारे पास में जो सेंट्रल आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 5 हमने देखा, यहाँ पे हमने दो अणु लिए H2O और H2S। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, इसके साथ में पार्श्विक रूप से दोनों, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। ठीक है, यानी कि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, सल्फर है, इसके साथ में सेम यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 31 मिनट और इसका बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्री। ठीक है, फिर आपके पास में रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन सेम हो, सेंट्रल आयन है वो सेम हो, उसके साथ में जुड़े हुए जो परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सर्वाधिक होती है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सबसे कम होता है। जैसे हमारे पास में है Pi3 PBr3 PCl3 और PF3। इसमें देखो केंद्रीय परमाणु आपके पास में फास्फोरस है और यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपके पास में क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु से पार्श्विक रूप से, केंद्रीय परमाणु से पार्श्विक रूप से जुड़े परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल
1 बॉन्ड एंगल। अगर आपके पास में सेंट्रल आयन सेम है, केंद्रीय परमाणु सेम है, तो आपके पास में देखो बॉन्ड एंगल किस प्रकार होगा। ये आपके पास में बॉन्ड एंगल में कमी होती जाती है, 103, 102, 101.5 और आपके पास 97 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास में वेस्पर के नियम थे। क्वेश्चन आता है वेस्पर सिद्धांत क्या है, वेस्पर सिद्धांत के प्रमुख नियम हैं उनको समझाइए। एक क्वेश्चन आता है वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं की संरचना क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इनके संकरण को समझाइए। क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन आता है वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं में संकरण, ज्यामिति एवं बंद कोण को समझाइए। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ClF3 जो अणु है, इसमें कौन सा संकरण है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, ClF3 में हम सामान्यतः देखें, यदि हम सामान्यतः इसका फॉर्मूला निकालें या इसका संकरण निकालें, 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी sp3d संकरण है। ठीक है, ClF3 में हम संकरण निकालते हैं फॉर्मूले से, तो के पास 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी कि sp3d संकरण आता है, sp3d संकरण आता है, जिसकी आकृति कैसी होती है, जिसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल आयन है जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है लेकिन 3 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय न होके इसमें विकृति उत्पन्न होगी और टी शेप में इसकी आकृति होती है। बॉन्ड एंगल इसका कितना होना चाहिए, जो इसका बॉन्ड एंगल है उसमें भी चेंजिंग होगी, उसको अपन देखते हैं कंप्लीट रूप से। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नियोन 10 3s2 3p5 3d0, यानी कि हमारे पास में जो क्लोरीन है तीसरे आवर्त में आता है 3s2 3p5 3d0। ठीक है, यानी कि हमारे पास में S में 2 कक्षक हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, P में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और D हमारे पास में क्या है, खाली है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे अब देखो Cl परमाणु उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन 3 है, यानी कि 3 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें एकल बंध क्या हो, प्रेजेंट हो। आपके पास में केवल 1 है, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो 1 2 3 कक्षक हो जाएंगे, तो क्या होगा देखो, नियोन 10 3s2 3p4 3d1, S में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, P में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और
डी में अब आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, संकरण क्या होगा देखो, sp3d संकरित कक्षक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा देखो, इस संकरण में एक s कक्षक है, एक आपके पास में क्या है s कक्षक है, एक s कक्षक, और वो कौन सा है 3s है, 3 यहाँ पे p कक्षक हैं, 3 यहाँ पे p कक्षक प्रेजेंट है, px py और pz, 3 यहाँ पे p कक्षक हैं, और कौन कौन से हैं 3px 3py और 3pz। एक यहाँ पे है d कक्षक, एक यहाँ पे क्या है आपके पास में d कक्षक है, जैसे आपके पास में एक कक्षक है d, dx² माइनस वाई स्क्वायर, एक s 3p और एक d कक्षक, एक d कक्षक, जिनकी आकृति क्या है आपके पास में भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या आपके पास में क्या है लगभग समान है। ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके आपके पास में 5 नए कक्षक बनेंगे। आपके पास क्या बनेंगे 5 नए कक्षक बनते हैं, और यहाँ आपके पास बीच में क्या रहेगा Cl, और 5 नए sp3d संकरित कक्षक बनते हैं। अब इनमें देखो 5 कक्षक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से 3 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 कक्षक में आपके पास में डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिनमें डबल है वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, वो लोन पेयर वहाँ पे ऐसे कैसे शेष रह जाता है। आगे देखते हैं, साथ में क्या हमारे पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या होगा 2s2 2p5, s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और p में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक कक्षक है, इनके साथ में क्या करेगा ये ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करके और फिर हमारे पास में क्या बनाता है ज्योमेट्री बनाता है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास में देखो, जैसे हमने ये वाला लिया, और पांच कक्षक लेने हैं, अभी हमें 5 ही लेंगे पहले, और 5 कक्षक है, इनमें बॉन्डिंग कैसे करवाएंगे हम देखो, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे Cl है ही। अब इनमें हमारे पास में देखो साथ में हमें बॉन्डिंग करवानी है। अब जिसमें हमारे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि जो 2 कक्षक है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जैसे हमने इन दोनों कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ले लिया, यहाँ पे हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनमें। अब ये जो लोन पेयर वाले हैं इनमें हमें ओवरलैपिंग नहीं करवाएंगे, इनमें हमें ओवरलैपिंग नहीं करवानी है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है।
sp3d कक्षक हैं सारे, sp3d, sp3d। ये हमारे पास में फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ओवरलैपिंग होने के बाद में देखो और इनमें हम करा देंगे ओवरलैपिंग। इनमें लोन पेयर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे इनमें, और बाकी में हम करवा देंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करवा देंगे ऐसे। ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, फ्लोरीन, 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 और आकृति क्या बनेगी देखो। बीच में हमारे पास में क्या है, बीच में हमारे पास में Cl है, ठीक है। बीच में हमारे पास में क्या है, Cl है, और ये हमारे पास में इसमें क्या रहेंगे, ये लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, और एक बॉन्ड हमारे पास में ऐसे बनता है, फ्लोरीन, 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 ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में हम लिखे देखो तो क्या होता है, देखो सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 5। संकरण क्या होगा, sp3d संकरण होगा। इसकी ज्यामिति या आकृति कैसी होगी, टी सेफ। और जो बंध कोण है, अब बंध कोण में देखो जो हमारे पास में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जो हमारे पास में 90 डिग्री का कोण होता है वो हमारे पास में 90 डिग्री का न होके 87 डिग्री का कोण होता है, यानी 87.6 डिग्री, 87 डिग्री और 6 मिनट का कोण यहाँ पे होता है। इसको आप एक बार नोट करो, फिर हम इसको डिटेल से समझते हैं। इसको एक बार उतार लो, आप कॉपी में नोट कर लो एक बार इसको आप। क्वेश्चन आता है, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं के संकरण, ज्यामिति और बंध कोण को समझाइए। तो हम किस प्रकार वहाँ पे समझाते हैं। आपके पास में ClF3 आ सकता है, SF4 आ सकता है, XeF2 आ सकता है, XeF4 आ सकता है। यानी जहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी ज्यामिति का निर्धारण, उनकी ज्यामिति का निर्धारण हम वेस्पर सिद्धांत के आधार पे करते हैं, ठीक है। यानी उनकी जो ज्यामिति का हम निर्धारण करते हैं वो करते हैं वेस्पर थ्योरी के आधार पर। तो इसको नोट करो और फिर हम इसको समझते हैं। समझो इसको। वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर ClF3 अणु के अंदर हमें संकरण, इसकी ज्यामिति, इसका बॉन्ड एंगल हमें निर्धारण करना है। सबसे पहले बात जो ClF3 है, Cl 17वें वर्ग का तत्व है और 17वें वर्ग के तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी आपके पास में 17वां वर्ग है उसमें 7 होते हैं, 16वें वर्ग में 6 होते हैं, 15वें में 5 होते हैं, 13वें में 3 होते हैं, 12वें में
ठीक है। इस प्रकार इनमें हम देखते हैं बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। Cl के बाह्यतम कोष में संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड ये बना सकता है, लेकिन साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 4 बॉन्ड और बन सकते थे, यानी यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल में भी कमी आती है और उसकी ज्यामिति है उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। देखो समझे इसको आगे। Cl परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 3s2 3p5 3d0। फिर आपके पास में देखो इसके साथ में हम देखा हमने कि फ्लोरीन 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। हमारे पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, एक्साइटेड करेंगे, तो यहाँ से ये यहाँ पहुँच जाएगा डी कक्षक में। तो Cl उत्तेजित अवस्था के अंदर इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक से उत्तेजित होकर डी कक्षक में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे एक S 3p और एक d, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3d संकृत कक्षक। ठीक है। अब इसको हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा, यानी कि sp3d संकरण क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक, जिनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। आकृति भिन्न भिन्न है, ये गोलाकार है, ये आपके पास में जो पी कक्षक होते हैं वो डम्बेलकार होते हैं, जो आपके पास में डी कक्षक हैं वो होते हैं द्विडम्बेलकार होते हैं। तीनों की आकृति क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन 3s 3p 3d इनका जो एनर्जी लेवल है वो लगभग सा क्या है, समान है। अब क्या होगा, ये आपके पास में एक s 3p एक d, ये पांचों कक्षक आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के नए 5 कक्षक बनाते हैं। 5 नए कक्षक बनाते हैं, यानी ये आपके पास केवल कक्षक बने हैं, 1 3 ये और एक ये 5 कक्षक हैं, वो आपस में क्या हुए हैं, मिश्रित हुए हैं और आपके पास में 5 नए कक्षक बने हैं, sp3d संकृत कक्षक बन गए हैं। फ्लोरीन 9 परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमने फ्लोरीन का ले लिया। फ्लोरीन में जो ये वाला कक्षक है इनके साथ में अक्षीय अतिव्यापन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, यानी पार्श्व दिशा में पास इस प्रकार ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हमारे पास में देखो दो तो हमारे पास में क्या है, लोन पेयर है, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपके पास में 3 Cl के पास में एक एक है, 3 इनके पास में है, आसानी से बॉन्डिंग हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रखने हैं। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, इनको यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, और यहाँ रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपके पास में ज्योमेट्री होगी उसके लिए आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये आपके पास में लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, साथ में आपके पास में लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और साथ में बॉन्ड एंगल हमारे पास में 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो आपके पास में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पे जो रिपल्सन है उसका मान कम होता है, यानी कि जो हमारे पास में अक्षीय कोण होते हैं जो 90 डिग्री के ऊपर बने होते हैं उनके पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है उसमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न नहीं होगी। अन्यथा यदि हम इसको यहाँ और यहाँ पे लेते तो इसका रिपल्सन प्रभाव क्या होता, ज़्यादा होता, और यहाँ पे डिस्टोर्शन क्या होता, ज़्यादा होता। यानी इनको अपन यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ और यहाँ लेते तो यहाँ रिपल्सन क्या होता, ज़्यादा होता। आकृति हमारे पास में वही टी शेप के आधार पर बनती है, लेकिन आकृति के अंदर जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड है, वो क्या होता है, वहाँ पे विकृति क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती। ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास में त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय जो आपके पास में ज्योमेट्री होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री होती है, उसमें केंद्रीय परमाणु आपके पास में यहाँ होता है, और इस प्रकार आपके पास में ज्योमेट्री बनती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अंदर वाले कोणों के पास में 120 डिग्री के होते हैं, ये वाले कोणों के पास में 90 डिग्री के होते हैं, 90 वाले हैं। अब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर,
ठीक है। अब लोन पेयर है तो यहाँ पे आपके पास से रिपल्सन तो होगा, लेकिन आपके पास में इनमें जो रिपल्सन होगा वो आपके पास में क्या होगा, कम होता है। इसलिए हम लोन पेयर को इस साइड में रखते हैं, यानी कि हमारे पास में इनको अपन जो त्रिभुजीय संरचना है उसके अंदर रखते हैं, इनको अक्षीय दिशा में नहीं रखना है, ठीक है। और फिर आपके पास में ज्योमेट्री प्राप्त होती है। इस ज्योमेट्री में आपके पास में देखो लगभग से आपके पास में टी शेप संरचना बन रही है, अंग्रेजी का टी अक्षर है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। रियल में इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए थी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय इसके रूप में होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसकी आकृति में विकृत आ गया है। इसका बॉन्ड एंगल, इसमें 3 कोण 120 डिग्री के होते हैं, 2 कोण इसमें 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें आपके पास में देखो जो आपके पास में बॉन्ड एंगल है वो 87 डिग्री 6 मिनट का होता है। आकृति भी चेंज हो गई है, संकरण में कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आई है। यानी कि हम PCl5 की बात करें, इसमें भी आपके पास में sp3d संकरण है, जिसमें आपके पास में सभी एयर प्रेजेंट रहेंगे, यानी sp3d संकरण होगा। सिग्मा बॉन्ड आपके पास में 5 होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होगा, आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी, और जो बॉन्ड एंगल है जिसमें 3 कोण 120 डिग्री के और 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसी के आधार पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें SF4, ठीक है। वेस्पर सिद्धांत के आधार पर SF4 जो आपके पास में मॉलिक्यूल है उसकी संरचना क्या होगी उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।